हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब भी देखिए, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी जो पटना में है उसका बीएड सेकेंड ईयर का सेशन 21-23 का वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए, इसमें कोर्सेट का आपका 22 तारीख से एग्ज़ाम भी स्टार्ट है और अभी हम कोर्सेट के लिए मेथड का भी आपका डाल देंगे। कोर्सेट जो आपका नॉलेज एंड कैरिकुलम है उसका वीवीआई क्वेश्चन लेके आए। देखिए, उससे पहले एक चीज़ बताते हैं कि इनको नोट्स चाहिए तो 95 76 00 24 01 पर व्हाट्सएप करके नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। कुछ पेमेंट करके आपको नोट्स सभी पेपर का मिल जाएगा, समझ के। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा 95 76 00 24 01 पर, समझ गए। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा और कुछ पेमेंट करके आपको नोट्स दे दिया जाएगा सभी पेपर का। चलिए तो आते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना बीएड सेकेंड ईयर वीवीआई क्वेश्चन 2023। अब देखिए, आपको पता है कि जो बीएड सेकेंड ईयर में आपका 5 पेपर का यूनिवर्सिटी एग्जाम लेती है, जिसमें 2 पेपर आपका 80 नंबर का होता है और 3 पेपर आपका कोर्स 10 11 ऑप्शनल पेपर और मेथड जो होता है वो आपका 40 नंबर का होता है। और फिर 10-20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 10 नंबर का 40 नंबर वाला में, और 80 नंबर वाला 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। 80 नंबर का फुल मार्क्स हो गया आपका नॉलेज एंड कैरिकुलम। 80 में आपको 36 नंबर चाहिए और टाइम आपका इसमें 3 घंटा मिलेगा। 3 सेक्शन में आपका क्वेश्चन आता है, यानी लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, समझ गए। 3 सेक्शन में आपका क्वेश्चन आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना बीएड सेकेंड ईयर वीवीआई क्वेश्चन 2023। सेशन हो गया आपका 21-23। कोर्सेट नॉलेज एंड कैरिकुलम हो गया, इसको BCC8 भी कहते हैं। अब देखिए, सेक्शन ए में जो होता है वो आपका दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आएगा और दीर्घोत्तरीय में आपका 5 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है और 5 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है। एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का रहता है, समझ गए। आपका 5 क्वेश्चन का जवाब देना है और एक क्वेश्चन 10 नंबर का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ज्ञान से आप क्या समझते हैं, ज्ञान के निर्माण एवं हस्तांतरण में अधिगमकर्ता की भूमिका का वर्णन करें, समझ गए। आपका पहला क्वेश्चन है कि ज्ञान से आप क्या समझते हैं, ज्ञान के निर्माण एवं हस्तांतरण में अधिगमकर्ता की भूमिका का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम का अर्थ समझाइए। पाठ्यक्रम का अर्थ समझाइए। पाठ्यक्रम यानी कैरिकुलम, पाठ्यवस्तु इसी को सिलेबस कहते हैं, और पाठ्य पुस्तकें आपस में किस प्रकार संबंधित है वर्णन करना है, समझ गए। यानी पठचर्या या पाठ्यक्रम क्या है, समझ गए, यानी उसका अर्थ क्या होता है, और आपका कैरिकुलम, सिलेबस और टेक्स्ट बुक में अंतर बताना है, क्या उससे संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम के प्रमुख निर्धारक क्या है, यानी उसके कौन कौन निर्धारक है। चौथा क्वेश्चन है कि पठचर्या संवर्धन के लिए NCF 2005 के क्या सुझाव दिए गए हैं। पाँचवा क्वेश्चन है कि पठचर्या समृद्धिकरण से आप क्या समझते हैं, पठचर्या समृद्धिकरण में विद्यालय वातावरण का वर्णन करें। छठा क्वेश्चन है अधिगम संसाधन से आप क्या समझते हैं, पठचर्या विकास हेतु अधिगम संसाधन विकसित करने की प्रक्रिया बताइए। सातवां क्वेश्चन है कि पाठ्यपुस्तक क्या है, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता लिखिए। आठवां क्वेश्चन है कि पठचर्या के विभिन्न उपागम को लिखिए। ये दीर्घोत्तरीय, इसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, समझ गए। ये आपको 5 इसमें से कोई दे सकते हैं। अब आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आपका 4 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है और आपका एक क्वेश्चन होता है 5 नंबर का, समझ गए। अब देखिए, स्थानीय एवं सार्वभौमिक ज्ञान क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कोड पठचर्या क्या है। तीसरा क्वेश्चन है पठचर्या निर्माण के विभिन्न सिद्धांत क्या है। चौथा है कि पठचर्या क्रियान्वयन में शिक्षक की भूमिका बताना है। पाँचवा है पठचर्या विकास के प्रमुख प्रसंगों को लिखे, यानी कौन कौन उसका आपका प्रसंग है, समझे, उसको लिखना है। आपका निर्माण की प्रक्रिया जो है आपका। छठा है मूर्त ज्ञान और अमूर्त ज्ञान में अंतर स्पष्ट करें, और सातवां है ज्ञान और धारण या विश्वास में अंतर स्पष्ट करें, समझ गए। अब आते हैं हम लोग, सेक्शन सी होता है ऑब्जेक्टिव होता है, समझे। ये आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। पहला क्वेश्चन है कि मूल पठचर्या में क्या होता है, तो ऐसी विषय वस्तु जिसमें बच्चे विद्यालय में अनिवार्यता सीखते हैं। दूसरा है विद्यालय अधिकारियों द्वारा नियत विषय। तीसरा है विद्यालय कार्यक्रम में सकल अनुभव। चौथा है कि अध्यापकों द्वारा पौधे की गई इकाइयों में पढ़ती। इसमें जो होता है कि कुछ विषय अनिवार्य रूप से सीखे जाते हैं, ये नंबर इसका आंसर जगह पहला का। दूसरा है कि NCTE का पूर्ण प्रारूप क्या है। NCTE का पूरा नाम होता है आपका नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। और ये मतलब शिक्षा, मतलब BEd DLED ये सब कोर्स को क्या देती है, मान्यता ये सब देती है, समझ गए।
MA डे सब कोर्स का जितना हमारा शिक्षा से संबंधित कोर्स है उसका मान्यता NCT देती है, उसके पाठ्यक्रम को निर्माण करती है। तो NCT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा के प्रमुख घटक शिक्षक, शिक्षण, छात्र और क्या होते हैं, तो आपके पाठ्यक्रम होते हैं। क्या होते हैं, आपके पाठ्यक्रम होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम नियोजन के, तो पाठ्यक्रम नियोजन के 5 समूह होते हैं। समझ गए। कितने समूह होते हैं, तो 5 समूह होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम तथा पाठ्यवस्तु में कोई नहीं अंतर है। पाठ्यक्रम क्या होता है, बड़ा होता है पाठ्यवस्तु से, यानी कैरिकुलम सिलेबस से क्या होता है, बड़ा होता है। कैरिकुलम आपका पूरा विद्यालय के अनुभव को बताता है, सिलेबस सिर्फ कक्षा का अनुभव को बताता है। समझ गए। तो यही अंतर है दोनों में मूल रूप से। अगला क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों की तुलना में एक व्यापक संप्रदाय है, तो बिल्कुल व्यापक संप्रदाय है। समझ गया। तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राइट डाउन द फुल फॉर्म NCF। तो NCF का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, यानी इसी को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय पटचर्या की रूपरेखा। इसको हिंदी में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, राष्ट्रीय पटचर्या की रूपरेखा, राष्ट्रीय पटचर्या की रूपरेखा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना, वही NCF को किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो इसको NCERT के द्वारा तैयार किया जाता है। समझ गए। आपका अभी 1975 में पहला बना था, दूसरा 88 में बना था, फिर तीसरा 2000 में बना, समझ, चौथा 2005 में बना, अब एक नया भी बना 2020 में बोला जा रहा है, बन रहा है। समझ गए। तो 5 वाला सबसे नवीनतम भी चल रहा है, लेकिन 2000 में एक बना है 2020 में। समझ गए। तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना को NCERT क्या करती है, तैयार करती है। अगला है आपका क्वेश्चन कि पाठ्यक्रम से भाव है विद्यार्थी द्वारा स्कूल में प्राप्त किए गए सभी अनुभव। तो बिल्कुल सही बात है, सभी अनुभव। इसमें एक और इसमें क्वेश्चन होगा, नहीं छूट गया है। समझ गए। तो इसमें एक और जोड़ लीजिएगा कि सभी सूचना सभी जो सूचना होते हैं उस ज्ञान होते हैं, तो नहीं, सभी सूचना ज्ञान नहीं होते हैं, लेकिन सभी ज्ञान क्या होते हैं, आपके सूचना होते हैं। तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा कि सभी ज्ञान क्या होते हैं, सूचना होते हैं, लेकिन सभी सूचना क्या होते हैं, ज्ञान नहीं होते। इसको याद रखिएगा और नोट्स लेना होगा। समझे। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा 9576002401 पर कुछ पेमेंट करके आपको नोट्स दे दिया जाएगा। समझ गए। 9576002401 पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। समझ गए। तो जो भी होंगे क्वेश्चन देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव का हम वीडियो भी डाल दिए हैं। समझे। आपका 2017 से आपका एग्ज़ाम हुआ था, क्योंकि 15-17 सेशन पहले पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी मगध में था। समझ गए। तो 17-18 इस सब का ऑब्जेक्टिव डाल दिए, देख लीजिएगा आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि 10 नंबर यहीं से ऑब्जेक्टिव आपका पूरा आ जाएगा। समझ गए। तो ये आप कोशिश कीजिएगा करने का, हो जाएगा। समझ गए। थैंक यू।